प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करें उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर कि आपके कैसे कैसे प्रश्न सीईटी में पूछे जाएंगे, यानी कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी विद्यार्थी वो एक बार लाइव जुड़ जाइए। सीईटी के लिए हम शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों आज के आपके लिए। हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपके सीईटी के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करके आंसर देंगे और क्लास को आप पूरा हो जाएगी जैसे क्लास। उसके बाद में सभी को कमेंट करना है कि आपको सेशन कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहले टेक्सटाइल कहाँ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल कहाँ पे है। बताइए भाई, टकसाल पूछा आपसे कि राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल कहाँ पे है। जयपुर, दौसा, बीकानेर या चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर स्थापित की गई भाई, यानी सिक्के डालने की पहली टकसाल है वो आपकी कहाँ पर स्थापित की गई। प्रश्न आपका ये है तो वो आपकी स्थापित की गई भाई जयपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। सीईटी में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, पहले ही बोला हूँ। तो कृपया क्लास को पूरा जरूर देखें और जो भी सीईटी के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको क्लास मिल जाए रोज़ की। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ पर मिले हैं भाई। ऑप्शन है जावर में, रेड टोंक में, झालावाड़ में या नीमच में। सभी बच्चे कमेंट करें नीचे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के मिले, ये आपके मिले रेड टोंक से। कहाँ से मिले भाई, रेड टोंक से मिले, यानी बी ऑप्शन अपना यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थल है जाबालीपुर कौन सा भाई। ऐतिहासिक स्थल आपका जाबालीपुर, इसकी आधुनिक पहचान क्या है। यानी जाबालीपुर है ये उसका प्राचीन नाम है। ये जाबालीपुर है ये प्राचीन नाम कौन से जिले का था। वो ऑप्शन है जालोर का, जैसलमेर का, सिरोही का या नागौर का। सभी को नीचे कमेंट करना है, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा। तो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है कौन सी हो जाएगी भाई। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए ए ऑप्शन, यानी जालोर की क्या है भाई जाबालीपुर आधुनिक पहचान है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जालोर को और क्या कहा जाता है तो जालोर को अपने स्वर्णगिरी या सोनगिरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राजस्थान में पंचायत पंचवर्षीय जो आपकी योजना है इनकी शुरुआत कब की गई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, एग्जाम में आने वाला है, 100% एग्जाम में आएगा। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 1951-52 में, 1955-56 में, 1951 में और 92 में, 1966 और 67 में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी गुड, शानदार, सभी बच्चों के एकदम सही आंसर है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई विद्यार्थियों। तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, मैं डाल लूँ आपके ये कब हुई भाई, ये आपके सन 1951 और 52 में हुई। ठीक है, ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 थी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अपन को क्या करना पड़ेगा, 1951 और 52 को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा सामाजिक आर्थिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इसके अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 52 मिले तो इसको लॉक कर देना। अगर 1951 से अगर आपको एग्जाम में वहाँ पे ऑप्शन मिले 56 तक तो इसको लॉक कर देना। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जूनागढ़ है, मेहरानगढ़ है, गागरोन है और चौथा मैं ऑप्शन आपको देता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको नाहरगढ़। 4 नंबर ऑप्शन आपका नाहरगढ़। तो बता दीजिए फटाफट से कि मरुस्थलीय किला है वो कौन सा है। तो मरुस्थलीय किला हो जाएगा आपका कौन सा भाई, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर सभी का है, जूनागढ़ हो जाएगा। गुरुजी ए को लो कर दो, ये ले भाई मेरे ए को लो कर दिया मैंने। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। देखिए विद्यार्थियों अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तो आपका सीईटी के एग्जाम के अंदर आपका स्कोर है वो अच्छा रहेगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। सीईटी में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दुर्ग जो आपके देखो बालकों बात ऐसी है कि जो दुर्ग है ना आपके इनके उपनामों से संबंधित आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न आता है। चाहे आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करे हो, उपनाम का कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो खुशखबरी ये है कि अगर मैं टिक से करूँगा तो अपनी टिक पूरी नहीं होगी, वरना मेरे पास आपके लिए ये जो खनिज पाया जाता नहीं, ये तांबा ऐसा ये सब चीज़ें हैं, इनको मैं खाने की तरह आपको बताता, लेकिन वो उस तरह पढ़ाएंगे तो इसको टाइम लंबा चौड़ा लग जाएगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, MCQ क्विज को हल करेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अगर बुक नहीं खरीदे तो बुक को जरूर खरीदें और मेरे साथ भी यहाँ पे पढ़ाई करें। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़ दुर्ग यानी जैसलमेर वाला। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देखो, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उदयपुर में है, सीकर में है, दौसा में है या बूंदी में है? दोस्तों फटाफट से लोग कीजिए कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। देखिए भाई सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ रहे हैं और बच्चों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। बच्चों ने इस क्वेश्चन को लॉक किया, सर गुरु जी डी को लॉक कर दो। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे है भाई? गुरु जी डी को लॉक कर दो, बूंदी में है। सही करेक्ट आंसर है भाई मेरे लाडले, क्या बात है। स्कूल क्लास को एक बार शेयर करा भाई अपने। काका जी की बावड़ी दोस्तों आपके बूंदी में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। शानदार लाजवाब प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा भाई? लो कर दो फटाफट से। मोर है, तोता है, गुड़ावन है या नीलगाय है? राजस्थान के राज्य पक्षी की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा आपका गुड़ावन। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गुड़ावन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन को सभी साथी लॉक करेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुरुंजा, साइबेरियन सारसी, गुड़ावन या चिंकारा? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है? फटाफट से लॉक कर दो भाई, ये किसको कहा जाता है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा था अपना? गुड़ावन था। तो गुड़ावन को ही भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहते हैं। ठीक है, सी को लॉक कर दीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न। और इसको राज्य पक्षी घोषित कब किया गया? तो 1981 में। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंगनाथ जी मंदिर को, मानेलेश्वर मंदिर, सासबो का मंदिर या किराड़ो का मंदिर? सभी को लॉक करना है कि निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के खजुराहो की अगर मैं आपसे बात करूँ तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें राजस्थान का खजुराहो प्रश्न ना आए ये तो बात हो ही नहीं सकती है। तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है आपके किराड़ू के मंदिर को। किराड़ू का मंदिर है कहाँ पे विद्यार्थियों? ये बाड़मेर में हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। आगे देखो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? करंट प्रश्न आपका बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है विद्यार्थियों कि वैज्ञानिकों को ऐसा कौन सा जिला है जिसे क्या है भाई 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? वो ऑप्शन है उदयपुर है, जालौर है, सिरोही है, जैसलमेर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, जो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा है, ये किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना फिर आंसर करना। फिर से पढ़ लो कि दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है और बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? झालावाड़ में है, बांसवाड़ा में है, अलवर में है या बाड़मेर में है? बताओ भाई फटाफट से लोग कीजिए। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा। यानी बोहरा संत अब्दुल्ला पीर जो संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय नाम है, इनका मकबरा है वो भगवानपुरा बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भाई? भगवानपुरा बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, बी को लॉक कर दीजिए भैया आपके। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखो भाई छोटी छोटी यहाँ पे ये आपकी नदी बह रही है। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, ये क्या आपकी सबसे बड़ी नदी है और यहाँ से ये एक और नदी बहती है, ये तो आपकी बड़ी नदी है और ये आपकी क्या है भाई? छोटी छोटी नदी है। ये छोटी छोटी नदी है। ये नदी जब आकर ये बड़ी वाली नदी बह रही है, इसमें आकर बह मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं भाई? डेल्टा कहते हैं, नहरें कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, गलत नहीं करोगे। सभी के एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। तो इसको बोलेंगे अपने सहायक नदी, क्योंकि ये तो इसमें आके मिल रही है, ये इसमें आएगी तो इसका जल में इसके जल में वृद्धि होगी, तो इसने क्या की? एक प्रकार की सहायता की सहायक नदी। अरे भाई दिमाग लगा लिया करो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं तो दिमाग लगा के हल करने पड़ते हैं अपने को। आगे देखो अगला प्रश्न, कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न आपके। कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी की गीत गाते हैं भाई? नागणेची माता हो जाएगी, शीतला माता होगी, शंकराई माता होगी या जीण माता होगी? बता दो। अरे लाडलो बता दो, फोड़ दो। आपकी बार सीटी को क्या करना है भाई? अपने को फोड़ना है फटाफट से, बस आप आंसर दे दो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाए जीण माता को जानते हैं। कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता के गीत गाते हैं। जीण माता का गीत है जो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। क्या है भाई? जीण माता का जो लोकगीत है, लोकगीत है अपना, ये क्या है? सबसे लंबा गीत है। कैसा गीत है? सबसे लंबा गीत है। ठीक है, याद रह जाएगा, जीण माता का ये सबसे लंबा गीत है। यह गीत कन फटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य
संगत में क्या होता है। और जीण माता का अगर मैं आपसे मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर हो जाएगा आपका रिवासा में, और रिवासा है कहाँ पे, तो ये आपका सीकर में है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणा बाई का जन्म कहाँ हुआ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कुर्की में, साबला में, कापड़ोद में, हरनावा में। बड़े बच्चों कमेंट कर दीजिए। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणा बाई का जन्म कहाँ हुआ। हरनावा में हुआ, बिल्कुल डी ऑप्शन को लो कर दिए। अगला प्रश्न। महिला बाग का जाला किसके पास स्थित है। अन्ना सागर जिले में है, गुलाब सागर में है, पिछोला जिले में या बाल्सम जिले में। देखिए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि महिला बाग का जाला किसके पास स्थित है। सभी बच्चों का क्या करना है भाई, यहाँ पे कमेंट करना है कि महिला बाग का जाला कहाँ पे हो जाएगा। देखो दोस्तों, महिला बाग की अगर मैं आपसे जाले की बात करूँ ना, तो ये आपका कहाँ पे होगा। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत कहा जाता है, वो आपके जो किसको कहा जाता है, राणा बाई, उनका जन्म हरनावा में हुआ। मैंने अभी बताया, मेरे बच्चे दोबारा मत पूछ। महिला बाग का जाला ये किसके पास स्थित है, तो ये आपका है भाई महिला बाग का जाला जोधपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, महिला बाग का आपका जाला जोधपुर में है। और जोधपुर में मारवाड़ शासक विजय सिंह जी पासवान गुलाब राय द्वारा 1766 ईस्वी में निर्मित है, ठीक है। यानी गुलाब सागर जोधपुर, याद हो जाएगा बिल्कुल भाई। आगे देखो अगला प्रश्न क्या पूछा है। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भीम सिंह है, मान सिंह है, भोपाल सिंह या माधो सिंह है। राजस्थान का दोस्तों एकीकरण हुआ उस समय कोटा का शासक का नाम पूछा आपसे कौन था। तो देखो कोटा का शासक उस टाइम कौन था। अगर कोटे के शासक की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उस टाइम कोटा का शासक आपका था भाई भीम सिंह। कौन सा हो जाएगा, भीम सिंह हो जाएगा। यानी जो भी मेरे विद्यार्थी यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ए ऑप्शन को रोक रहे हैं, सभी का एकदम सही आंसर होगा। चेतावनी राजूंठिया रचित की गई रचना है, ये किसके द्वारा रचित की गई, तो ये आपके केसरी बर्ड द्वारा रचित की गई। ये प्रश्न आपके 2023 में है, ठीक है। सीटी के 2023 में ये प्रश्न आपका है जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ। अगला प्रश्न। केसरी भारत चेतावनी राजूंठिया किन ने संबोधित करने लिखा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, किन ने संबोधित करके लिखा। ऐसा प्रश्न ये पहली बार पूछा गया है। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने, राय सिंह ने या जय सिंह ने। बता दीजिए कि केसरी सिंह भारत चेतावनी राजूंठिया किन ने संबोधित करने लिखा। तो ये संबोधित करने लिखा अपने महाराणा फतेह सिंह को, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कर दो भाई। आगे देखो। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। कृष्णदत्त पालीवाल ने, मास्टर आदित्येंद्र ने, तिलोक चंद्र महतो ने, अमृतलाल पायक ने। देखो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। धौलपुर की बात करिए, धौलपुर, दै से धौलपुर, धौलपुर। धौला कौन था अपने, अरे कृष्ण मुरारी से गोपियाँ प्रेम करती थी, गोपियाँ प्रेम करती थी उनको। कृष्ण मुरारी अपने क्या लगते हैं, धोले धोले लगते थे, इसलिए धौ से धौलपुर हो गया। धौलपुर धोले कौन थे, तो कृष्ण थे, तो कृष्णदत्त पालीवाल याद रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो। कन्नड़ देव था, नागौर का शासक, जालौर का शासक, एक कवि, चौहानों का एक सामंत। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आपको चक्का-चौंध करने वाला प्रश्न है कि कन्नड़ देव कौन था। कन्नड़ देव था भाई आपका जालौर का शासक। कौन था भाई, जालौर का शासक। कुछ बच्चे एक कवि को लो करें हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस किस में हेमंत संघ राजस्थान आए, राणा सांगा, राजा भारमल, हर्षवर्धन किस में, या राणा कुंभा किस में। सभी कमेंट कर देंगे प्राप्त से कि किस किस में हेमंत संघ राजस्थान में आया। देखो दोस्तों, हेमंत संघ की बात करिए आपसे इसमें कि किस किस में हेमंत संघ राजस्थान में आया। तो हेमंत संघ की अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि हेमंत संघ है जो आपका कब राजस्थान में आया, तो ये आपका हर्षवर्धन किस में राजस्थान में आया। यानी सी ऑप्शन को जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करें अभी लो करें ना, उन सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी विद्यार्थी सीटी एग्जाम या पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, अगर उसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 90571547 इन नंबरों पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और नीचे नमूना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय टेक केयर, जय हिंद जय भारत।